दोस्तों, ये कहानी है एक पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। 2 जुलाई 1955 का दिन था। फ्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी जाने के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में इस दौरान 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित कुल 63 यात्री सवार थे। सफेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ ही देर में हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन काफी ज्यादा सुहावना था। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। प्लेन को उड़ते हुए अब लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका था और प्लेन लगातार अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी 3 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी का दिल दहल गया। दरअसल 3 घंटे बाद एयरप्लेन अपने डेस्टिनेशन यानी मायामी पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो गया। काफी कोशिशों के बावजूद मायामी के कंट्रोल टावर पर लगी हुई रडार भी इस प्लेन का कोई पता नहीं लगा पा रही थी। जब मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क एटीसी से इस बारे में जानना चाहा, तो वहां से भी उन्हें चौंका देने वाला जवाब मिला। दरअसल न्यूयॉर्क एटीसी का कहना था कि पान अमेरिकन फ्लाइट 914 उनके भी रडार स्क्रीन से गायब हो चुकी है। दोनों ही साइड से काफी देर तक प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। प्लेन का यूं अचानक से गायब हो जाना सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। काफी देर तक ढूंढने पर भी जब प्लेन का कोई पता नहीं चला, तो अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि शायद प्लेन कहीं क्रैश हो गया है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया। प्लेन न्यूयॉर्क और मायामी के बीच अटलांटिक ओशन के ऊपर से ही कहीं गायब हुआ था। ऐसे में कोस्ट गार्ड की टीम को भी इस काम में लगाया गया, ताकि अगर क्रैश होने के बावजूद प्लेन का मलबा कहीं समुद्र में गिरा हो तो उसे ढूंढा जा सके। इसके लिए काफी दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाई गई, लेकिन अफसोस इन्वेस्टिगेशन टीम को ना तो प्लेन मिला और ना ही उसका मलबा। जब काफी दिनों तक प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला, तो अंत में सरकार ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 क्रैश हो चुकी है। लेकिन सरकार की ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि ये प्लेन क्रैश हुआ है इस बात का कोई भी सबूत सरकार नहीं दे पाई थी। और अगर क्रैश हुआ भी था तो फिर इसका मलबा कहां था। इसके बाद इस केस की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। साल बीतते गए और दिन आया 9 सितंबर 1992 का, यानी इस प्लेन के गायब होने के ठीक 37 साल बाद। जगह थी वेनेजुएला का कैराकस एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वांडेला कोर्ट के लिए रोज की तरह ही ये एक सामान्य दिन था और वह अपने ऑफिस पहुंचकर रोज की तरह ही अपने काम में बिजी हो गई। तभी कुछ देर बाद ही डेला कोर्ट को रडार की स्क्रीन पर एक डॉट दिखाई देता है। ये डॉट ऐसा था जैसे कोई प्लेन अचानक ही एटीसी के रडार में आ गया हो। इसे देखकर डेला कोर्ट वाकई में काफी हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि उसे इस वक्त किसी भी प्लेन के आने की कोई खबर नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये बात अपने बाकी के साथियों को भी बताई। इसके बाद लगभग 10 मिनट में ही ये प्लेन एटीसी के दृश्य क्षेत्र में आ गया। पहले तो एटीसी के अधिकारियों को लगा कि शायद ही कोई साधारण प्लेन ही होगा, लेकिन जैसे ही ये प्लेन नजदीक आया तो जो कुछ भी डेला कोर्ट और उसके साथियों ने देखा, उन पर उसे यकीन करना मुश्किल हो गया। दरअसल ये एक डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था, जो साल 1950 से 55 के समय के बीच में चलते थे और अब इन एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा बदलाव किए जा चुके थे। लिहाजा 1990 तक आते आते ऐसे विमान उड़ना ही बंद हो गए थे और उनकी जगह नए एयरक्राफ्ट ने ले ली थी। इसलिए इस तरह के प्लेन को उड़ता देख किसी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन असली होश उड़ा देने वाली बात तो अभी बाकी ही थी। दरअसल इसके बाद प्लेन के पायलट ने अंग्रेजी में पूछा कि हम कहाँ हैं। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि आप वेनेजुएला के कैराकस एयरपोर्ट के पास है। इसके बाद डेला कोर्ट ने फ्लाइट कैप्टन से पूछा कि आपकी फ्लाइट कहां से आ रही है। इस पर फ्लाइट कैप्टन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरे एटीसी टावर में सन्नाटा फैल गया। दरअसल फ्लाइट कैप्टन ने कहा कि उन्होंने 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और सुबह 9:55 पर उनका मायामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग का शेड्यूल है।
इसे सुनते ही डेलाकोर्ट और उसके साथियों के होश उड़ गए। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 थी, जो पूरे 37 साल बाद लैंड करने जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह प्लेन 37 साल से कहां था, और उसके बाद अचानक प्लेन से संपर्क टूट गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने बहुत कोशिश की कि इनके अंदर बैठे पायलट से बात हो सके, पर बात नहीं हो पाई, और कुछ समय रुकने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने एरोप्लेन के दरवाजे को खुद खोलकर अंदर जाने का फैसला लिया। अंदर जाने के बाद वहां के लोगों ने जो देखा वह देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। अंदर का नजारा कुछ इस प्रकार था कि अंदर सीट पर स्केलेटन थे जो सीट बेल्ट लगाए हुए थे। दोस्तों, ये काफी डरावनी बात है कि जो इंसान टेक ऑफ के समय सीट पर बैठा होगा और लैंडिंग के बाद वह इंसान नहीं रहे और वह स्केलेटन बन गए। अब अंदर का नजारा काफी अनिकमस था और इसका जवाब सिर्फ पायलट दे सकते थे कि ऐसा आखिर क्या हुआ इस फ्लाइट की जर्नी के दौरान कि सब लोग स्केलेटन बन गए। तभी सिक्योरिटी के लोग दौड़कर पायलट के पास गए, लेकिन जैसे ही वह पायलट के पास गए तो वह भी स्केलेटन बन गए थे और पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन पर थे। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल आता है कि यह प्लेन यदि आसमान में कहीं उड़ रहा था तो 37 सालों तक उड़ने के लिए इसे फ्यूल कहां से मिला। दोस्तों, साल 1985 में वीकली वर्ल्ड नाम की पत्रिका ने रेडल ऑफ फ्लाइट 914 के टाइटल के साथ इस घटना को सबसे पहले कवर किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साल 1985 यानी प्लेन के वापस अपीयर होने के 7 साल पहले ही इस घटना को कवर कर लिया गया था। अब किसी चीज के होने से पहले ही उसके बारे में एग्जैक्टली वही खबर छाप देना, ये बात हमारी समझ से तो परे है। इस पत्रिका में कहा गया था कि एक प्लेन टाइम ट्रेवल करते हुए समय से 37 साल आगे निकल जाता है और फिर वापस आकर लैंड भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में साल 1993 और 1999 में दोबारा इस खबर को अलग अलग डिटेल्स के साथ रिपब्लिक भी किया गया था। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात यह थी कि पब्लिकेशन आई विटनेस यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बुंदेला कोर्ट की फोटोग्राफर दोनों ही बार अलग अलग यूज की थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई कन्वर्सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर सरकार को उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब हो जाने और फिर 37 साल बाद वापस लौट आने जैसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं थी। ये महज एक अफवाह थी जिसे इस पत्रिका और कुछ लोगों के द्वारा मिलकर इस तरह से तैयार किया गया था ताकि सुर्खियां बटोरी जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।